नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो लोग अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं या फिर झूठे मुकदमों से लड़ रहे हैं, पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा कि पत्नी है या फिर पति है, दोनों में से कोई व्यक्ति है और कहीं भी समझौता होने का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस रास्ते को तुरंत अपनाएँ। लिटिगेशन में जाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी मुकदमेबाज़ी करेंगे, उतना आप अपने आप को डिप्रेसाइज़ करेंगे, अपने आप को टेंशन देंगे और दूसरे को भी देंगे। तो जितना हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पर जाएँ, चाहे साथ रहें, चाहे फिर नहीं रहें। अब मैं बात करता हूँ कि मेंटेनेंस का केस जो है, वो पत्नी सबसे पहले करती है, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो पति को देना होता है और इसी आधार पर जो है वो पत्नी सबसे पहले मेंटेनेंस का केस करती है। उसमें झूठ लिखा देती है कि इतनी सैलरी है, उतनी सैलरी है। कई जगह अपना ब्यौरा दे देती है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को समझिए कि जब अगर आपकी पत्नी ने कोई भी केस आपके ऊपर कर दिया है और मेंटेनेंस का केस के बाद जो है आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस माँगने वाली है या फिर आपके अगेंस्ट कोर्ट ने मतलब जो जजमेंट है वो कर दिया है कि मेंटेनेंस आपको देना है। तो आपके लिए खारिज कराने का सबसे आसान तरीका यही है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि अगर आपने इन सब चीज़ों के लिए अपनाया, तो मैं कहता हूँ आप बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों से बच भी जाएँगे। और अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप उस चीज़ से निपटने के लिए भी आप बहुत आसानी से पत्नी से लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है और उस केस में आप अपीयर नहीं हुए थे, किसी भी कारणवश, चाहे आप बीमार हो गए थे, चाहे कोई भी कारण उसके पीछे रहा हो और आप अपीयर नहीं हुए थे और एक्स पार्टी आपके ऊपर केस कर दी, मतलब हो गया है। एक्स पार्टी क्या होता है, मैं तो वो भी समझाना चाहूँगा कि एक्स पार्टी मतलब ये होता है कि एक तरफा सुन के, एक ही व्यक्ति की बात सुनकर आपके ऊपर जजमेंट कर दिया। अब ऐसे जजमेंट को बोलते हैं एक्स पार्टी। अब एक्स पार्टी का मतलब है कि आपको सुना नहीं। अब पत्नी ने, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, पत्नी ने बता दी 1,00,000 रुपये, तो पति की जो सैलरी के आधार पर जो है वो मैक्सिमम जो मेंटेनेंस है वो बांध दिया गया है, तो पति उसमें पीड़ित हो रहा है। तो इस समय पर आपके लिए रास्ता है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में 126 क्लॉज 2 सीआरपीसी का तहत जो है एक एप्लीकेशन दर्ज कराएं कि मैं इस कारणवश इस केस में नहीं आया था, जानबूझ के मैंने कोई डिले नहीं किया है, इस वजह से जो है इसको रिकॉल किया जाए। चाहे वो फाइन कर दिया जा सकता है आपके लिए, और रिकॉल करते हुए जो है मुझे सुना जाए, तब आपको सुनने का अधिकार मिलेगा। और इसी दौरान जो जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वैसे ही जो है आपकी जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था वो डिसमिस हो जाएगा और वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको फिर से दोबारा से आप अपनी प्रोसीडिंग, लड़की की प्रोसीडिंग, दोनों की प्रोसीडिंग जो सुनना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से प्रोसीडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जो एक्स पार्टी बंदा था आपके ऊपर, वो डिसमिस हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझे? ये बात तो आपके लिए कब है, जब आपको एक्स पार्टी हुआ है। दूसरा, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस पूरा बांध दिया गया है और आपने लड़के किया है, मतलब कंटेस्टेड किया है आपके लिए, और वहाँ पर भी आपके कोई भी मतलब आपके खिलाफ हो गया है, या फिर आपके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपका या फिर आपका जो बजट है उसके अनुसार आपका मेंटेनेंस नहीं बना है, या फिर किसी और कोई कारण हो सकता है, तो उस कारण के चीज़ चलते हुए आप उसकी सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करें या फिर रिवीजन करें। दोनों में से अब बताऊं, अपील भी कब होगा, रिवीजन कब होगा। रिवीजन, कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो जजमेंट में उनको नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन उनको देखा नहीं गया। तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने जो है आपके खिलाफ मतलब मेंटेनेंस पारित कर दिया है। तो आपके लिए उस समय पर ज़रूरत है कि आप मेंटेनेंस को रिवाइज़ करवाएँ, रिवीजन में जाएँ, ताकि आपके ऊपर जो मेंटेनेंस बंधा है उसको सही किया जाए, सुधार किया जाए उसमें। तो वो रिवीजन हो गया। अपील का मतलब कि आपने कोई ना कोई लड़की से गलती हुई या कुछ चीज़ों को देखा नहीं गया, या फिर कोई और भी जजमेंट में कमियां हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए, कमियों को सुधारने के लिए आप अपील भी जा सकते हैं कि इस तरह जजमेंट में ये कमी है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इसको डिसमिस भी कर सकता है बिहाफ ऑफ कुछ ना कुछ कमी है, कोई भी एरर उसमें आ गई है, तो वो उस चीज़ को देखते हुए। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, जिसमें जो है आप दोनों आप ऑप्शन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो अपील हो। दोनों के लिए आपके लिए 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका मेंटेनेंस का जो केस है वो डिसमिस होगा और आपके लिए राहत मिलेगी। बहुत ही हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए कई बार कहा कि अगर एक्स पार्टी आपके पास हो गया है, आपके ऊपर हो गया है, तो आपको सुनने का मौका है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस यही है कि दोनों व्यक्ति को सुनकर तब जजमेंट दिया जाए, तब निर्णय दिया जाए। तो अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति भी हैं जो एक्स पार्टी को ही
फाइनल जजमेंट मान लेते हैं और उसी के आधार पर जो उनको मेंटेनेंस देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आप फाइनल जजमेंट मान रहे हैं उसको, आप अगर एक्सपायरी हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करना है कि मुझे भी सुना जाए, और तब सुनने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट जो जजमेंट पास करेगा, तब वो आपके लिए फाइनल जजमेंट होगा। तो बस मैं इतना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।